दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ दिन पहले मेरे एक भाई ने कमेंट्स किया था कि भाई जी, हम सवारी कैसे प्राप्त करें। सवारी प्राप्त करने के लिए हमें कौन से देवी देवताओं की पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। किन देवी देवताओं की पूजा करने से हम जल्दी से जल्दी सवारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न मेरे उस भाई के थे और मैं समझता हूँ कि साधना मार्ग में चलने वाले नए नवेले बहुत से भाइयों के मन में ये प्रश्न जरूर होते होंगे, या मेरे उन भाई बहनों को भी इस सवारी के प्रति जिज्ञासा बनी रहती होगी जो काफी लंबे समय से सवारी चाहते हैं और सवारी के माध्यम से जन कल्याण करना चाहते हैं, किंतु आज तक उनको सवारी प्राप्त नहीं हुई है। इस सवारी प्राप्त करने के चक्कर में ना जाने वे कितने मूर्ख गुरु घंटालों से मिले हैं, उनकी जी हजूरी की है। जो कार्य नहीं करने चाहिए थे वो भी कार्य इन्होंने उनके कहने से किए हैं। जो बलि भेंट इनको नहीं देनी चाहिए थी वो भी बलि भेंट इन गुरु घंटालों के कहने से इन भाइयों ने, इन लोगों ने दी हैं। अपना आर्थिक, मानसिक, सामाजिक व शारीरिक शोषण भी इन गुरुओं द्वारा करवाया है, लेकिन आज तक फिर भी सवारी इनको प्राप्त नहीं हुई है। मन में तो था कि जल्दी से जल्दी सवारी प्राप्त कर जन कल्याण का कार्य करेंगे, लेकिन आज बेचारे अपने भी कल्याण के लिए तरस रहे हैं। आज उल्टे इतने बर्बाद हुए बैठे हैं और बर्बादी इतनी कि उस बर्बादी से निकलने के लिए किसी चमत्कार की उम्मीद लगा रहे हैं। आज इन लोगों की कंडीशन ये है कि कोई भी गुरु घंटाल यदि इनसे ये कह दे कि तुम मसान को पूज लो, जिंद को पूज लो, खबीस को पूज लो, प्रेत को पूज लो, चुड़ैल को पूज लो, ब्रह्मराक्षस को पूज लो, वो सब कुछ सही कर देते हैं। जिन्न तुम्हें रातों रात माला माल कर देता है, चुड़ैल तुम्हारे सारे कार्य कर देती है, मसान तुम्हारे हर छोटे बड़े कार्य को कर देगा। तो ये इन बातों पर बिना चिंतन किए, बिना विचार किए, बिना लाभ और हानि की तुलना किए उस गुरु घंटाल के कहने से ऐसी शक्तियों को पूज लेते, भोग प्रसाद देते रहते हैं और लगातार बर्बाद होते रहते हैं और हो रहे हैं। तुमने एक भी बार यह नहीं सोचा कि जो आत्मा अपना भला ना कर सके वो तुम्हारा क्या कल्याण करे। अरे जो जिन्न, चुड़ैल, मसान, प्रेत अपने को उस योनि से ना निकाल पाया, अपना ही कल्याण नहीं कर पाया, वह तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। दूसरा, जो जिसको बचता है वह उसको प्राप्त होता है। यह वचन गीता के माध्यम से, जो कि स्वयं उस मेरे नारायण के श्री मुख से बोली गई है, उन्होंने कही है। फिर भी तुम खुद सोचो कि मरने के बाद तुम्हें क्या कुछ झेलना होगा, तुम्हें क्या कुछ योनि मिलेगी। यदि तुम इनको पूछते हो तो दोस्तों, जिसको पूजोगे आप उसी योनि को प्राप्त। यदि आप मसान को पूजते हो तो मसान ही बनोगे, यदि आप जिन्न को पूजते हो तो जिन्न ही बनोगे। दोस्तों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। ये कबीर जी का दोहा हमें जीवन के प्रत्येक आयाम में कुछ ना कुछ सीख जरूर देता है। इसलिए सवारी लेने से पहले मेरी इन बातों पर चिंतन जरूर कर लेना। दोस्तों, सवारी तो मैं मात्र आपको 31 दिन की साधना में प्राप्त करा दूंगा और बड़ी सहजता से तुम्हें सवारी प्राप्त हो भी जाएगी। ये मेरा दावा है, मेरी शर्त है, मेरे वचन हैं। यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं YouTube पर वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। आप किसी भी शक्ति की सवारी बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ आप में निडरता, लगन, शक्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव, एकाकीपन अर्थात एकांत में रहना, अपने को तन मन वचन से शुद्ध रखने की आवश्यकता होती है। आपको अपना ध्यान हर वक्त अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होता है। साधना काल में आपको मेरे द्वारा दिए गए
मंत्रों को अपने रूप में जपना हो। दोस्तों, मेरा दावा है आप 31 से 41 दिन के अंदर किसी भी नकारात्मक व निम्न कोटि के इन देव कहलाने वाले प्रेतों की सवारी प्राप्त कर लो। और हाँ, मेरे द्वारा बताए मार्ग से आप यदि साधना करते हो तो ये प्रेत एक गुलाम की भांति आपका सारा कार्य करेंगे। कारण है कि मेरे द्वारा दिए जाने वाला मंत्र माता काली का है और माता काली प्रेतों पर सवारी करती है, अर्थात प्रेतों पर नियंत्रण रखती हैं। उनके पैरों में इन समस्त प्रकार के प्रेतों के राजा स्वयं भगवान भोलेनाथ पड़े हुए। अब जो राजा को ही पैरों में रखे उसके लिए भूत प्रेत जिन्न मसान क्या है। कोई प्रेत 50 अपने राजा से बढ़कर थोड़ी हो जाएगा। दोस्तों, सवारी बुलाना इतना कठिन नहीं है, बल्कि उस सवारी पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी बात है। उस सवारी को काबू में कैसे रखना है, यह बात महत्वपूर्ण होती है। साधक साधना करके जब सवारी प्राप्त कर लेता है और उससे लगातार काम लेता है तो उस सवारी पर भी भार पड़ता है, उस सवारी पर भी वजन पड़ता है, वह सवारी भी निर्बल होती है लगातार काम करने की वजह से। साधना में जिस मंत्र का जाप करके उसने वह शक्ति गुलाम बनाई है, यदि उस मंत्र का वह फिर उतना जाप नहीं कर पाता है तो यह शक्ति अनियंत्रित हो जाती है। दोस्तों, जब हम सवारी को प्राप्त कर लेते हैं और दरबार गद्दी लगाने लग जाते हैं तो हम समय अभाव के कारण उतना जाप नहीं कर पाते। धन का लालच बढ़ने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गद्दी दरबार में बुलाने लग जाते हैं और फिर समय अभाव के कारण हम अपने उस मंत्र का जाप कम कर देते हैं जिस मंत्र के कारण वह प्रेत 50 मसान एक गुलाम के भांति हमारा आदेश मान रहा है। और जैसे ही हम अपने इस गुरु मंत्र व इष्ट मंत्र का जाप कम करते हैं, वह 50 प्रेत हमसे अनकंट्रोल हो जाता है, हमारे गुलामी के चंगुल से बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति हो या पशु, आजादी सबको पसंद है, कोई गुलाम नहीं रहना चाहता। और इसी कारण आपने बहुत से भक्तों को देखा होगा कि उनकी गद्दी दरबार शुरुआत में तो बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन जैसे ही उनके पास काम बढ़ने लगता है और वो अपने मंत्र जाप को समय अभाव के कारण कम जपते हैं, वैसे ही सवारी झूठे वचन करने लग जाती है, क्योंकि वो शक्ति अब अपने ढंग से चलने लग गई है। अंकुश रूपी दबाव जैसे ही इस सवारी से कम होता है, वैसे ही यह सवारी साधक को गुमराह करने लग जाती है। इसलिए दोस्तों, एक तो यह बात याद रखना कि यदि आप सवारी चाहते हो तो आजीवन अपने इष्ट व गुरु मंत्र का जाप तुम्हें करना ही करना होगा। पूजा पाठ आराधना साधना लगातार करनी ही करनी होंगी, चाहे आपका शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ। आपको साधना के समय दिए गए वो वचन जो कि इस सवारी को दिए थे वो निभाने ही निभाने होंगे, चाहे काम लो या ना लो, चाहे गद्दी दरबार चलाओ या ना चलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह सवारी आपका पतन करना चालू कर देगी, आपके घर परिवार को बर्बाद करना चालू कर देगी और मरने के बाद भी आपकी आत्मा से जुड़ी रहेगी और फिर आप ही इसके चंगुल में फंस जाओगे। क्योंकि आपने अब तक तो भोग प्रसाद से इसको गुलाम बनाया, लेकिन जब भोग प्रसाद नहीं दे पाओगे, जब तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा, तो ये आत्मा तुम्हें गुलाम बना देगी। और इन बातों को आज के ये गुरु घंटाल तुमसे नहीं बताते। ये तो सिर्फ आपसे कहते हैं कि चलो ये मंत्र ले लो, इसका जाप कर लो, इतने दिन में तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपको आधा अधूरा ज्ञान देते हैं
आपको ये नहीं बताते कि जो मैं ये मंत्र तुमको जपने को दे रहा हूं उसके दुष्प्रभाव क्या क्या है। तू जब जाप करेगा तो तेरे साथ क्या क्या अनुभव होंगे, तुमको कितने भयानक व डरावने सपने दिखेंगे, मौत तुम्हारे कितनी नजदीक आकर के दस्तक देगी। लेकिन तुम्हें निडर रहना है। वो ये बात नहीं बताते हैं कि साधना काल में क्या क्या नियम है, और यदि तुमने सख्ती से नियमों का पालन नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। वहीं यदि साधना तूने बीच में छोड़ी या किसी भी कारण तेरी वो सिद्धि बिगड़ी तो तेरे व तेरे परिवार के साथ सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों, इन सब बातों को ये गुरु भगत गद्दी चरवा दरबार चलाने वाले नहीं बताते। आज तो एक फैशन सा चल निकला है गुरु बनने का और चेला बनाने का। गुरु खुद तो नरक में जा ही रहा है, निरीह जीव जंतुओं पशुओं की बलि देकर, साथ में तुम जैसे चेलों को भी ले जाता है। तभी तो साधु संत कहते हैं कि गुरु बनाइए जानकर और पानी पीजिए छानकर। सवारी लेने के लालच में वो सब कृत्य मत कर जाना जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। दोस्तों, यदि मेरे इन विचारों से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप यदि अपने वचन के पक्के हैं, नियमों को दृढ़ता से निभाने वाले हैं, जन कल्याण की भावना से यदि तुम ओतप्रोत हो, स्वभाव तुम्हारा यदि लालची नहीं है, तो आप मेरे पास आ जाना और जैसे जैसे मैं साधना उपासना आराधना आपसे कराऊं वैसे वैसे आप कर लेना। मेरी गारंटी है दोस्तों, आप एक सफल सवारी प्राप्त कर लोगे जो बिल्कुल ही स्वात्विक होगी, क्योंकि मैं खुद तामसिक शक्तियों का यजन नहीं करता और शक्ति भी ऐसी होगी जो भूल चूक होने पर आपका व आपके परिवार का अहित नहीं करेगी, यदि आप वचन से भी क्षमा मांग लोगे। दोस्तों, सवारी से संबंधित गहरी से गहरी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोज में सवारी पर ही देने वाला और रहस्यों को बताने वाला। वहीं आपका कोई प्रश्न सवारी से संबंधित है तो आप कमेंट्स के जरिए से मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।